सभी को नमस्कार। आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि का पहला नियम है, विसर्ग के साथ च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। अर्थात जो शब्द दिया हुआ होता है, जब हम उसका विच्छेद करते हैं तो विसर्ग है और विसर्ग के बाद यदि च या छ आए, अर्थात जब उसका हम विच्छेद करेंगे तब उसके आगे च या छ मिलेगा तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। अर्थात पीछे का पद ज्यों का त्यों रहेगा और जो विसर्ग रहेगा उसके स्थान पर ये स बन जाता है। उदाहरण हम इसका देखेंगे, जैसे नी प्लस छल, यहाँ वही स्थिति बन रही है। नी, इसके बाद विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद छ है। नीम भी यही कहता है कि विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो यहाँ विसर्ग के बाद छ आ रहा है, तो विसर्ग के बाद छ आ रहा है तो यह विसर्ग है, यह स में परिवर्तित होगा और इस शब्द की स्थिति बनेगी नी प्लस स प्लस छल। ये ध्यान रखना है, जो स का आगम होगा वह हलंत में होगा। नी प्लस स प्लस छल और इसका शब्द बना हमारा निश्चल। नेक्स्ट हम देखेंगे, नी प्लस च, विसर्ग है, नी के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद च आया है, तो जब विसर्ग के बाद च आया है तो निश्चित रूप से विसर्ग है वह स में परिवर्तित होगा और इसका रूप बनेगा नी प्लस स प्लस च। अर्थात स है, इसे हमने हलंत लगाया है, अर्थात ये जो स आएगा ये स्वर रहित होगा और पीछे का पद है च, वह ज्यों का त्यों आएगा और इसका शब्द रूप बना निश्चय। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, दो प्लस चरित्र, विसर्ग है और विसर्ग के बाद च आ गया, तो जब विसर्ग के बाद च आता है तो वह विसर्ग है वैसे में परिवर्तित हो जाता है और इस शब्द की स्थिति बनेगी दु प्लस स प्लस चरित्र। पीछे का चरित्र जो का त्यों रहेगा, अर्थात पीछे का जो पद है या शब्द है वो जो का त्यों रहेगा और दु श और चरित्र, ये देखिए यहाँ स्थिति बनी है दुश्चरित्र, अर्थात संधि होने के बाद इस तरीके का इसका शब्द रूप बनता है। नेक्स्ट नियम देखेंगे हम, विसर्ग के साथ स आए तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। अर्थात यदि जब हम उसका विच्छेद करते हैं शब्द का, तो यदि विसर्ग के साथ स आता है तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। अर्थात केवल उसका विसर्ग है, उस विसर्ग के स्थान पर वापसी यही स होगा। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसमें है नी प्लस शुल्क, या विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये स आ गया, तो विसर्ग के बाद यदि ये स आता है तो हम विसर्ग के स्थान पर इसी स का दोबारा प्रयोग करेंगे और शब्द की स्थिति बनेगी नी प्लस स प्लस शुल्क। यहाँ देखिए जो स आया है हलंत में आया है, अर्थात स स्वर रहित आया है, जिसे आधा स भी बोल सकते हैं हम, और इसका शब्द रूप बनेगा ये निःशुल्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, दो प्लस शासन, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद ये स आया है, तो जब विसर्ग के बाद ये स आता है तो निश्चित रूप से इसी से की पुनरावृत्ति होगी। यह भी इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद यदि ये स आता है तो इसी से की पुनरावृत्ति होगी इस नियम के अनुसार। दो प्लस स प्लस शासन और यह शब्द बना इसका दुशासन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, नी प्लस श्वास, विसर्ग है और विसर्ग के बाद ये से आया है तो फिर दोबारा इस से की पुनरावृत्ति होगी और शब्द बनेगा इसका नी प्लस स प्लस श्वास और इसका शब्द बना निश्वास। नेक्स्ट नियम हम देखेंगे कि विसर्ग के साथ ट या ठ या स आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के बाद साथ या बाद में स आएगा। अर्थात विसर्ग के साथ यदि ट ठ या स आए तो विसर्ग के साथ या बाद में स आएगा। ये स जिसे हम सामान्य तौर पर षटकोण वाला स बोलते हैं, ये आएगा। इसका हम उदाहरण देखेंगे, चतु प्लस टिक्का और
इसका स्थिति बनी है चतु विसर्ग, विसर्ग के बाद ट आया है, तो जब विसर्ग के बाद ट आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर इस सेक की आवृत्ति होगी और टिक्का है जो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और इसका शब्द बनेगा चतुष्टिका। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट नियम हम इसका देखेंगे विसर्ग संधि का ही। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए या आ के अलावा अन्य कोई स्वर हो तो तथा विसर्ग के साथ अर्थात बाद में क ख प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। अर्थात ये इसका नियम था और जब ये नियम अच्छी तरीके से तैयार होगा तभी हम इसके एग्जाम्पल को सोल्व कर पाएंगे। इसमें एग्जाम्पल इसका जैसी है आविष्कार, इसका जब हमने विच्छेद किया तो आवि प्लस कार, विसर्ग के बाद यदि क आता है तो वह विसर्ग है वह से में परिवर्तित होगा और पीछे का जो शब्द है वह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा अर्थात कार ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और इसका शब्द बनेगा वह बनेगा आविष्कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे दुष्कर, इसका जब हमने विच्छेद किया तो धू प्लस कर विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आ गया, तो जब विसर्ग के बाद क्या आता है तो इस नियम के अनुसार कि जो विसर्ग है वह इस से में परिवर्तित हो जाता है और इसकी स्थिति बनेगी दो प्लस से प्लस कर और इसका शब्द बना हमारा दुष्कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे निष्फल, निष्फल का जब हम विच्छेद करेंगे तो नी प्लस फल, विसर्ग है विसर्ग के बाद फ आ रहा है और जब विसर्ग के बाद फ आता है तो विसर्ग है वह सेम में परिवर्तित होता है, इसकी स्थिति बनेगी नी प्लस से प्लस फल। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे नियम, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए या आ स्वर आए तथा विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण आए तो संधि होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियम इसमें देख लो कि यदि यह स्थिति बनती है कि ए या आ स्वर आए विसर्ग से पहले और बाद में क ख प फ आदि यदि वर्ण आते हैं तो संधि जब होती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात वह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। जब उदाहरण इसके आएंगे तो एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे, जैसे है अधः पतन, जब इसका विच्छेद करके लिखा हुआ है तो अधः द के आगे विसर्ग है और विसर्ग के आगे ये प वर्ण आ रहा है, जब विसर्ग के आगे प वर्ण आएगा और यदि विसर्ग से पहले ए स्वर है या विसर्ग है और विसर्ग से पहले ए स्वर है द में ए स्वर है ना, तो इस वजह से जब विसर्ग है वह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और यह शब्द भी है वह लिखा जाएगा अधः पतन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे प्रातः प्लस काल, विसर्ग है विसर्ग के पूर्व तय में ए मिला हुआ है, जब विसर्ग के पूर्व ए है और विसर्ग के बाद यदि क है तो वह शब्द है ज्यों का त्यों लिखा जाएगा अर्थात विसर्ग भी ज्यों का त्यों आएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ये यहाँ देखिए शब्द बना प्रातः काल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे अंतः प्लस पूर्व, ये विसर्ग है और विसर्ग के पूर्व हमारा ए आया हुआ है, जब विसर्ग के पूर्व ए आया हुआ है और विसर्ग के बाद प वर्ण है तो वह विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, पीछे का शब्द भी ज्यों का त्यों रहेगा और प्रारंभ वाला शब्द भी ज्यों का त्यों रहेगा और इसकी स्थिति बनेगी अंतः पूर्व। नेक्स्ट विसर्ग संधि में हम देखेंगे नेक्स्ट नियम, विसर्ग के साथ त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर स आएगा अर्थात यदि विसर्ग के साथ त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर ये स दंत स का आगम होगा। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे निस्ताप, इसका जब हमने विच्छेद किया तो निहि प्लस ताप, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद त आ रहा है, जब विसर्ग के बाद त आएगा तो ये विसर्ग है यह इस दंत से में परिवर्तित होगा, तो इसकी स्थिति बनेगी नी प्लस स प्लस ताप, पीछे का शब्द जो का तो लिखा जाता है और इसका शब्द रूप बना हमारा निस्ताप।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे दुस्तर। इसका जब हम विच्छेद करेंगे दो प्लस तर, और यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद तय आया है, जब विसर्ग के बाद तय आएगा तो स्थिति इसकी वही बनेगी कि विसर्ग है वह स में परिवर्तित होगा और दो प्लस श प्लस तर, पीछे का शब्द जो का त्यों लिखा जाएगा और शब्द बनेगा हमारा दुस्तर। नेक्स्ट नमस्ते। नमस्ते का जब हम विच्छेद करेंगे नमः प्लस ते, और विसर्ग है, और विसर्ग के बाद तय आया है, जब विसर्ग के बाद तय आता है तो नम प्लस स प्लस ते, विसर्ग हट गया और विसर्ग के स्थान पर दंत स का आगम हो गया और स्थिति बनी इसकी नमस्ते। नेक्स्ट नियम, विसर्ग के साथ स आए तो विसर्ग के स्थान पर स आएगा, अर्थात यदि विसर्ग के साथ स आता है तो उस विसर्ग के स्थान पर वापस यह दंत से ही आएगा, अर्थात इसी वर्ण का आगम होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे निस्वार्थ। नी प्लस स्वार्थ बराबर नी विसर्ग है और विसर्ग के बाद ये से आ रहा है, तो जब विसर्ग के बाद ये दंत से आता है तो दोबारा पुनः इस दंत से का आगम होता है, नी प्लस से प्लस स्वार्थ और शब्द बना हमारा निस्वार्थ। नेक्स्ट निस्संदेह। नी प्लस संदेह, विसर्ग है, विसर्ग के बाद से आ रहा है, जब विसर्ग के बाद से आता है तो यही शर्त काम आती है कि यही से है, इसी का आगम होगा, स्थिति बनेगी नी प्लस से प्लस संदेह और शब्द इसका बना निसंदेह। नेक्स्ट नियम, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा ई व उ की मात्रा ई व उ में बदल जाएगी, अर्थात ये छोटा ई और ये छोटा उ, ये दोनों बड़ी ई और बड़े उ में परिवर्तित हो जाएंगे इस नियम के अनुसार। इसके एग्जाम्पल हैं निरोग। निरोग को जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो नि प्लस रोग, अब विसर्ग और विसर्ग के पहले ई वर्ण है, अर्थात नेम में ई स्वर मिला हुआ है और बाद में इसका र है, तो स्थिति बनेगी नी प्लस रोग और शब्द बना इसका निरोग। नेक्स्ट नीरस, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो नी प्लस रस और ये इसकी स्थिति बनी नी प्लस रस, ये नी आ जाएगा इसमें और ये हो जाएगा रस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।